स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल HT कहानियाँ पर। आज है संडे और सुबह के बजे हैं 10। हर सुबह 10 बजे आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। तो आज फिर से एक नई सौगात आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना भूमिका बांधे सीधे बात पर आते हैं और कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी यूँ है। एक आदमी था जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बड़ा ही डिसिप्लिन्ड था, बड़ा ही कल्चर्ड था। हमेशा वो काम करता था जिससे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन दूसरा जो बेटा था, छोटा बेटा, वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड, विद्रोही स्वभाव का। वो किसी की ना बातें माने, मतलब जो चीज़ ना करने के लिए कहा जाए वही वो करे। तो एक था कि सीमा को पार नहीं करता था, दूसरा था कि सीमा के अंदर आता नहीं था। आप यूं कह सकते हैं, एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट था। दोनों के स्वभाव बिल्कुल विपरीत थे, कोई समानता एक दूसरे से नहीं थी। तो आए दिन दोनों के बीच झगड़े लड़ाई होते रहते थे। तो बात एक दिन इतनी बढ़ गई, फाइनली उस आदमी ने डिसाइड किया कि क्यों ना जो है संपत्ति का बंटवारा करके दोनों बेटे को अलग कर दिया जाए। तो उसने यही किया। बड़ा बेटा अपना शेयर लेकर के उसी गांव में रहने लगा और छोटा जो लड़का था वो अपना शेयर लेकर के शहर चला गया, क्योंकि उसे लगा कि इस गांव में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। सो वो अपने सारे पैसे, जो भी ज़मीन वमीन थी, वो बेच करके अपने पैसे लेकर के इसी शहर में निकल गया। तो उसने क्या किया, सारे पैसे गलत आदतों में, गलत चीज़ों में और अय्याशियों पर खर्च कर दिए। इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसको अपना गुजारा करने के लिए भीख मांगने की नौबत आ गई। जो बड़ा लड़का था उसने अपनी मेहनत से और संपत्ति को बढ़ाया। जो शेयर उसको मिला था उस शेयर को उसने, उस संपत्ति को अपनी मेहनत से कई सालों के बाद और ज़्यादा, कई गुना उसको बढ़ाया। तो ऐसे ही जो है साल गुजरते गए। तो एक दिन जो है छोटा लड़का जब भीख मांग रहा था, तो भीख मांगते मांगते जब वह एक ऐसे घर के पास पहुंचा तो उसे याद आया कि अरे, इस घर का दरवाज़ा तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मेरे घर का था। तो जब कि मैं अगर घर वापस जाऊं तो किस मुंह से कहूं कि मुझे फिर से स्वीकार करें। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा भाई बहुत अमीर हो गया है और मेरे घर में सैकड़ों नौकर खटते हैं। तो क्यों ना मैं बेटे की हैसियत से ना जाकर एक नौकर की हैसियत से तो मैं वहाँ रह ही सकता हूँ। जो काम मिलेगा मैं वहाँ कर लूँगा, चाहे वो फसल काटने की बात हो, गाय को चारा देने की बात हो, या जो भी काम मिलेगा एज अ सर्वेंट मैं वहाँ काम कर सकता हूँ। इस भीख मांगने से तो अच्छा ही होगा। यही सब बात सोच करके जो है उसने डिसाइड किया घर वापस जाने का। तो पिताजी बड़े खुश हुए कि चलो, अंततः कम से कम वो घर वापस तो आ रहा है। तो उसके आने की खुशी में जो है पिताजी ने एक भोज रखा। किसी ने बड़े बेटे को ये बात बताई कि देखो, तुम्हारे पिताजी कितने अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे साथ। एक तुम हो जो ज़िंदगी भर तुमने मेहनत की, तुमने कभी कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए और तुम्हारे लिए तो कभी कोई सेलिब्रेशन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज देखो, वो सपूत वापस आ रहा है। इतने नालायक बेटा जो घर को सारी संपत्ति जो लेकर गया और बर्बाद करके आ रहा है और वापस आ रहा है, उसके आने की खुशी में देखो इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये बात बड़े बेटे को बड़ी चुभी, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है छोटे भाई के आने की खुशी में ही हो रहा है, क्योंकि वो दिन भर अपने काम में व्यस्त था। तो उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी। तो वो बड़े क्रोध में बिल्कुल जो है अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि आप ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो पिताजी ने कहा कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे लिए तो आपने कभी ऐसा कोई सेलिब्रेशन किया नहीं, जबकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सारे अच्छे काम किए, फिर भी आपने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। तो पिताजी ने कहा, तुम हमेशा सही रास्ते पर चले, तुमने कभी कोई भूल की ही नहीं, इसलिए मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज वो वापस आ रहा है जिसने भूल की, और भूल को सुधार करने के लिए आज वो वापस आ रहा है। और इसी खुशी में, क्योंकि उसने भूल से सीख लिया है, उसी खुशी में मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और तुम्हें भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा होना चाहिए और तुम भी इस सेलिब्रेशन में बिल्कुल जो है भाग लो।
तो कहानी ये ख़त्म होती है, लेकिन सीख यहाँ से क्या मिलती है? पहली सीख कि हम डिसिप्लिन को बिल्कुल ना भूलें। लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। अगर नदी भी अपनी डिसिप्लिन भूल जाए या समंदर भी अपना डिसिप्लिन भूल जाए, तो सोचिए क्या होगी, तबाही ही आएगी। तो इंसान भी जीवन में जब डिसिप्लिन भूलता है तो उसके जीवन में डिजास्टर ही आते हैं। दूसरी सीख यहाँ पर यह है कि आप अपने पैसों को सही जगह पर लगाएं तो वो बढ़ता है, और खर्च करते जाएं तो बैठे बैठे तो लोग सोने की दीवार भी खा जाते हैं। तीसरी सीख, अगर आपसे ज़िंदगी में भूल हो जाए तो उस भूल से सीख करके आगे बढ़िए। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती एक भूल के कल। अगर एक बार आपने कोई भूल की तो दोबारा फिर से आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश की एक कहावत है, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। कहते हैं शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको एहसास हो जाए कि चलो जो होना था हो गया, तो उसी समय फिर से आप एक नई शुरुआत कीजिए। ज़िंदगी आपको नया मौका ज़रूर देगी। तो थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू दिस ऑडियो। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और आप सभी जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ एक बार फिर से अगले संडे सुबह के 10 बजे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सी यू।